बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, है रोज़े अव्वल से ही जहाँ पर हक़ को मानने वाले होते हैं वहाँ पर हक़ का इनकार करने वाले भी होते हैं। जहाँ सच बोलने वाले होते हैं वहाँ पर झूठ बोलने वालों की भी कुछ ना कुछ तादाद होती है। तो मैं आपको ये बतलाता चलूँ कि सैयद इकरारुल हसन और पीर हा खतीब का इस वक्त जो मामला चल रहा है वो अकेले सैयद इकरारुल हसन का नहीं, वो हर उस शख्स का मामला है जो अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान रखता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत पर ईमान रखता है, हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर ईमान रखता है और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताबेदारी कर कर ज़रिए निजात समझता है। और ये समझता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी से हटे तो फिर ज़रिए निजात नहीं है बल्कि फिर इंसान की पकड़ हो सकती है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हक के साथ साथ हक के इनकार करने वाले लोग भी मौजूद होते हैं। अब इसी मामले में जहां पर सैयद इकरारुल हसन की बात को सारी दुनिया तस्लीम कर रही है, उलमा तस्लीम कर रहे हैं, सहाफ़ी तस्लीम कर रहे हैं, अवाम नास तस्लीम कर रही है, वहां पर 2 से 4 अफराद ऐसे हैं जो इकरारुल हसन की बात को गलत रंग देने की कोशिश करते हैं। फिर हम क्यों ना कहें वो शख्स जिसने सर पर कुरान रख के कहा था कि मुझे 3 करोड़ की ऑफर की गई है पीर हा खतीब की जानिब से कि तुम 3 करोड़ ले लो, सैयद इकरारुल हसन की मुखालफत में बयान दे दो। उसने पैसे वसूल नहीं किए, लेकिन हर शख्स तो इनकार नहीं करता, कुछ लोग मान भी जाते हैं। फिर मैं क्यों ना कहूं कि जो सैयद इकरारुल हसन की हक बात की मुखालफत कर रहे हैं ये उन्हीं लोगों में से हैं जो मानने वाले हैं, जिन्होंने पीर हा खतीब की ऑफर को मान लिया। जाहिर सी बात है कि एक बात बिल्कुल बदीही है जिसको सारे लोग तस्लीम करते हैं, ये शख्स तस्लीम क्यों नहीं करता? अगर सूरज नजर आ रहा है, सभी लोग कह रहे हैं रोशनी है, सूरज है, इसी वजह से सारी दुनिया चमक और धमक रही है, लेकिन एक शख्स कहता है कि नहीं अंधेरा है, फिर उसको कौन समझाए? क्योंकि जिसको बदीही बात समझ नहीं आ रही, जाहिर सी बात है कि उसके फिर अकल पे पर्दा है, उसको बात समझ नहीं आ रही। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, उसके दिल पर मोहर लग चुकी है कि वो हक बात समझने से कासिर है या वो हक बात जानबूझ के नहीं समझता क्योंकि उसके सामने पैसा है। तो इन्हीं लोगों में से जो 2-4 अफराद हैं सैयद इकरारुल हसन की सही बात की मुखालफत करने वाले, उन्हीं लोगों में से इकरारुल हसन की हर बात को गलत रंग देने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन साहिब की हर उस बात को जो हक बात की ये मुखालफत करेंगे, हम इंशाअल्लाह उसकी वजाहत करेंगे और अवाम को बताएंगे कि ये शख्स जो आपके सामने वजाहत पेश कर रहा है ये बिल्कुल गलत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी आज से पहले वजाहतें पेश की हैं और अवाम उन्नास ने इसको तस्लीम किया है, आप हजरात ने इसको तस्लीम किया है और मैं मजीद इंशाअल्लाह आगे वजाहत पेश करूंगा। अभी इन्होंने एक वीडियो शेयर की, आप देख सकते हैं, ये बतलाना ये चाहते हैं कि सैयद इकरारुल हसन ने ये कहा था कि हम अफ्तारी कल सईदा करेंगे, सहरी वहां करेंगे, फिर वापस नहीं आएंगे जब तक कि वहां पर पीर हा खतीब के आस्थाने को ताला नहीं लगा लेते। लेकिन सैयद इकरारुल हसन 23 को नहीं गए बल्कि 24 को गए और फिर आस्थाना बंद करवा कर नहीं आए, बगैर आस्थाना बंद करवाए वापस आ गए। यानी उनके कहने का मकसद यह है कि इनकी बातें आपस में मिलती नहीं। हालांकि ये शख्स धोखाधड़ी से काम ले रहे हैं, बातें आपस में क्यों नहीं मिलती? पहले उनकी प्लानिंग ये थी कि अवाम उन्नास को साथ लेकर चलेंगे। जब अवाम उन्नास को दावत दी, अवाम उन्नास अल्हम्दुलिल्लाह तैयार थी साथ जाने के लिए, लेकिन सैयद इकरारुल हसन ने खुद मना कर दिया कि मैं आप हजरात के बगैर अकेला जाना चाहता हूं। और फिर वजह भी बता दी कि मैं अकेला क्यों जाना चाहता हूं। वजह ये बताई कि मुझे मुसद्दिका तौर पर ये बात मौसूल हुई है, पता चला है कि पीर हा खतीब 23 मार्च को अपने ही लोगों को मरवा के, अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचाकर वो सारा का सारा किया जाता इकरारुल हसन पे डालना चाहता है। उसकी इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए, उसकी इस प्लानिंग को
ختم کرنے کے لیے سید اقرار الحسن نے اس کو ختم کر دیا کہ میں تمام افراد کے ساتھ نہیں جا رہا، اکیلا جا رہا ہوں۔ پھر وہ 23 کی بجائے 24 کو کیوں گے، وہ بھی انہوں نے وضاحت دے دی کہ وہاں پر سگنل کا پرابلم ہے، کچھ ایسی مشکلات کا ہمیں سامنا ہے کہ ہم 23 کو وہاں پر پروگرام نہیں کر سکتے، ہم 24 کو جائیں گے۔ اب یہ شخص یہ تو بتلا رہے ہیں کہ سید اقرار الحسن نے یہ بات کہی اور یہ بات کہی، لیکن اس کی وضاحت نہیں کر رہے۔ یہ بات نہیں کہ ان کو وضاحت کا پتہ نہیں، وضاحت کا پتہ ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے حق بات کو چھپا رہے ہیں اور حق بات کو اس طرح رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں گویا کہ یہ جھوٹ ہے۔ اور یہ وہ شخص کر سکتا ہے جو کہ حق راستے سے ہٹا ہوا ہو، جو سچائی سے ہٹا ہوا ہو۔ اور اس پلاننگ کے چینج کرنے میں سید اقرار الحسن نے یہ بھی کہا تھا کہ 23 مارچ کو جائیں گے، پیر خطیب کے آستانے کو تالا لگا کے واپس آئیں گے، لیکن جب انہوں نے پلاننگ بدلی، پلاننگ بدل کر انہوں نے کہا کہ اب ہمارا موقف تالا لگانا نہیں بلکہ ہم ایک قدم اور آگے بڑھ چکے ہیں۔ وہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم پیر خطیب کو سلاخوں میں جیل میں بند کروائیں گے، ہاتھ کڑی لگوائیں گے۔ اس شخص کو یہ بھی پتا ہے کہ سید اقرار الحسن نے کیا پلاننگ کی ہے، کاش کہ اس پلاننگ کو بھی سامنے رکھ دیتے، لیکن ہمیشہ سے باطل کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ حق بات کو چھپانا، جھوٹوں کا یہ وتیرہ رہا ہے سچائی کو چھپانا، گمراہوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ راہ راست کی بات کو چھپا دینا۔